नमस्कार मित्रों। रामायण में रावण ने सीता मां का हरण किया था और उसके बाद श्री राम ने रावण का वध किया। इस बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रावण के वध और लंका दहन के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी के साथ क्या हुआ, ये शायद ही कोई जानता है। रामायण में इस बात का जिक्र है कि सीता हरण के बाद मंदोदरी ने कई बार रावण को समझाया था कि वो देवी सीता को श्री राम को वापस लौटा दें। मंदोदरी हमेशा रावण को गलत मार्ग पर चलने से रोका करती थी, लेकिन रावण ने किसी की बात नहीं सुनी और उसका जो परिणाम हुआ वो तो सब जानते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के साथ क्या हुआ था? अधिकतर लोगों का जवाब ना ही होगा। तो चलिए हम आपको रावण के वध के बाद मंदोदरी के बारे में बताते हैं। दरअसल किंवदंतियों में इस बात का वर्णन है कि मथुरा नाम की एक अप्सरा थी जो देवी पार्वती की अनुपस्थिति में भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी। जब देवी पार्वती कैलाश पर वापस लौटी तो उन्हें ये देखकर बहुत क्रोध आया और क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने मथुरा को अगले 12 वर्षों तक कुएं में मेंढक के रूप में रहने का श्राप दे दिया। जब भगवान शिव ने देवी पार्वती ने मथुरा के श्राप को कम करने लिए देवी पार्वती से अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि 12 सालों तक तपस्या करने के बाद मथुरा अपने पुराने रूप में वापस आ जाएगी। इस श्राप के बाद मथुरा मेंढक के रूप में परिवर्तित हो गई और 12 साल बाद अपने असल रूप में आने पर वो असुरों के देवता मयासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा को मिली। दरअसल असुरों के देवता मयासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे और पुत्री की चाहत में वो कठोर तपस्या कर रहे थे। अपने असल रूप में आने के बाद मथुरा मयासुर और हेमा को मिली और उन्होंने मथुरा को गोद लेकर उसका नाम मंदोदरी रखा था। मंदोदरी श्रेष्ठ विचारों, सभ्य आचरण से परिपूर्ण एक धार्मिक और समझदार महिला थी। कहा जाता है कि मंदोदरी पर मोहित होकर जब रावण ने उनके पिता से उनका हाथ मांगा तो मंदोदरी ने रावण की शिव भक्ति और उनके ब्राह्मण होने की वजह से विवाह के लिए हामी भर दी। मंदोदरी हमेशा रावण को अच्छे कामों के लिए प्रेरित कर उन्हें गलत मार्ग पर चलने से रोकती थी। सीता के हरण के बाद भी मंदोदरी ने रावण से सीता को सम्मान सहित राम के पास भेजने की बात कही थी, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मृत्यु और लंका के दहन के बाद लंका के राजनीतिज्ञों ने मंदोदरी को विभीषण से विवाह कर लंका को दोबारा स्थापित करने की सलाह दी और मंदोदरी ने ऐसा ही किया। लेकिन बाद में मंदोदरी इस सब से अलग हो गई। रावण के वध के बाद ये थी मंदोदरी से जुड़ी कुछ खास बातें। हालांकि ये सभी बातें किंवदंतियों पर आधारित हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।